हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ में रखते हुए। यहाँ से हमने फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ऊपर की तरफ हमारा फ्रंट पार्ट है, नीचे की तरफ बैक साइड वाला है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई ब्लाउज की है रेडी 13.5 इंच, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। टोटल लंबाई हमने इसकी 15 इंच रखी है। इस तरह से हमें 15 इंच यहाँ से। ये हमारा 36 के साइज का ब्लाउज है। इसे हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसे 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है। यहाँ पर 9 इंच निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर हम 5.5 रखेंगे। यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल का भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इसे हमें मिला देना है। ये सादा ब्लाउज कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से टेप को रखते हुए इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब हमें गले का निशान लगाना है। यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। गहराई इसकी हम 6 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा। यहाँ पर भी 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान को मिलाएंगे। अब ऊपर की तरफ हम निशान को मिलाएंगे, बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अगर आप अभी सिलाई सीख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कमर हमारी 32 है। 32 का चौथा भाग लेंगे हम। यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने 8.5 पर नीचे कमर की तरफ निशान लगाया है, आधा इंच सिलाई के लिए, जो हम प्लेट डालते हैं। अब आर्म होल की गोलाई लेंगे हम। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा हमें गहराई रखते हुए 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से गोलाई देंगे। सामने वाले भाग में हमें गहराई देना होता है। इस तरह से गहराई देने के लिए यहाँ पर आर्म होल में झोल नहीं आता है। अब हम गले का ये गोलाई देंगे इस तरह से। ये हमने गले का निशान लगाया है। बेल्ट पट्टी के लिए हम निशान लगाएंगे। ये 10 इंच पर हमने निशान लगाया है। इस तरह से टेप को हल्का तिरछा रखेंगे। यहाँ पर 4 इंच के लगभग ले जाएंगे। अब इसे हम गोलाई देते हुए यहाँ से हमें सीधा मिला देना है। ये हमारी बेल्ट पट्टी है। इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए 1.5 इंच है नीचे की तरफ हमारा, इतना गोलाई दिए हुए हैं हम। अब यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाए हैं। टक्स प्लेट का निशान लगाना है। 8 इंच और यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमारा बीच का निशान है। यहाँ से हम 1.5 इंच की गैपिंग देते हुए चारों तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारा बीच वाला निशान है, सामने वाला। इस तरह से देखिए हमने 1.5 इंच का गैप दिया हुआ है। अब इस तरफ भी हम 1.5 इंच का गैप देंगे। देखिए यहाँ पर निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ। एक कमर की तरफ हमने निशान लगाया है 1.5 इंच छोड़ते हुए। बीच के पॉइंट से हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। बाकी सारे निशान को लगा लेना है इस तरह। देखिए 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने चारों तरफ निशान लगाया है।
तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे चौड़ा रखेंगे, कमर वाला प्लेट। देखिए चारों निशान हमारे लग चुके हैं। ये देखिए इंची टेप को रखते हुए इस तरफ 1 इंच, इस तरफ 1 इंच, दोनों तरफ से हमें 2 इंच लेना है। बीच में रखेंगे टेप को, इस तरह से निशान लगाएंगे। इस प्लेट को हम ज़्यादा चौड़ा लेंगे, इससे कटोरी बढ़िया बनती है। ये देखिए हमारा चारों निशान लग गया है, बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इस तरह से आप बनाएंगे तो ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, कटोरी भी बहुत अच्छी बनेगी। गले की कटिंग करेंगे। हमने दोनों पल्लों के एक साथ में काटना है, इस तरह से अलग नहीं करेंगे कंधी को पहले हम, क्योंकि कभी कभी कपड़ा कम हो जाता है तो यहाँ से हम गले की पट्टी ले लेते हैं, यहाँ पर कट कर लेते हैं गले की पट्टी। इसलिए हमने दोनों भाग को एक साथ में रखा है। पीछे के साइड हमने 8 इंच लिया है गले का। लंबाई आप अपने हिसाब से रखेंगे। इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। गले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम कंधी को अलग करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, हमारा सामने वाला भाग कटना चाहिए, पीछे वाला बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। सामने वाला भाग हम इसी निशान पर काटेंगे ऐसे। पीछे वाले भाग में हमें थोड़ा बढ़ाकर काटना है इस तरह से। अब हमें इसमें कहीं छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट नाप है ये। इस तरह से हमने कटिंग कर ली, देख लीजिए हमने 1 इंच पर निशान लगाया है। अब हम बेल्ट पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हमारा जो आर्म होल के साइड में कपड़ा निकला था, अब हम इसमें आई पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बराबर है, इसमें हम पट्टी निकाल लेंगे। इसमें हमारी दोनों पट्टियां आराम से निकल आएंगी, कपड़ा भी खराब नहीं जाएगा। जब हम कभी कभी ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसमें कपड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल हिसाब से कटिंग करना होता है। बेल्ट पट्टी को हमने अलग कर लिया है। देखिए हमारी कटिंग हो गई है ब्लाउज की, इसमें दोनों भाग की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू की चौड़ाई हमें 7.5 रखनी है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। देखिए लंबाई हमारे 4.5 है, यहाँ पर 2 इंच हम मार्जिन के रखेंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, इसको सीधा रखते हुए इसे। चौड़ाई इसकी हमने 9 इंच ली है, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है। यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर डाउन करेंगे। ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से ऐसे सीधा गोलाई देते हुए यहाँ पर मिला देना है। देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू की गोलाई है। 2 इंच हमने सिलाई के लिए रखा है, जिसमें हम तुरपाई करेंगे। यहाँ पर तुरपाई लगाते हैं इसलिए हमने चौड़ा रखा है 2 इंच। सामने वाले भाग में हमें थोड़ा सा छटाई करना होता है। इस तरह से निशान लगाएंगे, इसे ऐसे कट करेंगे। देखिए 7.5 पर हमने निशान लगाया है। मोड़ी हमारी 5.5 है। देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है जो सिलाई में जाएगा।
सामने वाले भाग में हम थोड़ा सा कट करते हैं, आर्म में झोलना है इसलिए। देखिए बाजू कटिंग हो गई है। जो हल्का सा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे सिलाई करते हुए। इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से पल्ले को हमें खोल लेना है, एक दूसरे पे रख देना है, हमारा बराबर निशान लग जाएगा। एक तरफ हमने निशान की लगाया हुआ है, इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे, दोनों तरफ निशान लग जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसी निशान को हम गहरा कर लेंगे। इस तरह से चारों निशान हमने लगा लिया है। इसे हम पकड़ते हुए ऐसे निशान पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल 2 सूत कपड़ा दाबते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें कपड़े को ज्यादा नहीं दाबना है, चौड़ा नहीं रखना है। इस तरह हमें सारे निशान पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा टक्स प्लेट है। इस तरह से आप निशान लगाएंगे, इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो कटोरी बहुत बढ़िया बनेगी। इस तरह से हम दोनों साइड पर निशान लगा लेंगे, ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा। देखिए हमारे तीनों प्लेट पे निशान लग गए हैं। अब यह है कमर की साइड का। इसमें हमें कमर की साइड का प्लेट चौड़ा रखना है, इस तरह से। इसको कभी पतला नहीं रखना है। देखिए चारों निशान लग गए हैं। बीच से हम इसे कट करेंगे। अब इसमें हमें बेल्ट जोड़ना है। बेल्ट का थोड़ा सा कोना हम बाहर रखते हुए, बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि बराबर रखेंगे तो बेल्ट पट्टी छोटी हो जाएगी उस तरफ। थोड़ा सा कोना बाहर रखते हुए इस तरह से हमें एक चाप दाबते हुए कपड़े को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों बेल्ट पट्टी को हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें एक चाप कपड़ा रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। इस तरह से देखिए। अब इसके ऊपर से हमें फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, सादा ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल है ये। यहाँ पर दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा गैप देते हुए। एक चाप का गैप देंगे यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाते हुए। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों पल्ला तैयार हो गया है। इसमें हम आई पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। ये हमारा ये साइड बटन पट्टी होगा। दोनों पट्टी को पहले हम जोड़ लेंगे एक साथ में। देखिए दोनों पट्टी हमने ज्वाइन कर ली है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए दोबारा फोल्ड करेंगे। देखिए बटन पट्टी हमारी है, इस तरफ हम बटन लगाएंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी बटन पट्टी के ऊपर जानी चाहिए। अब इसे कट करेंगे। अब इस पर सिलाई लगाएंगे काज पट्टी पर।
इस पर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। बटन पट्टी पर हमने 2 बार सिलाई लगाई है। काज पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से घुमा देना है नीचे की तरफ। अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। इस पर बड़ी सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ये सामने का पार्ट है। देखिए बिल्कुल बराबर से नीचे की तरफ तुरपाई लगाएंगे। आज हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई बताई है आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। देखिए हमारा दोनों पार्ट तैयार है। कितनी फिनिशिंग के साथ एक कटोरी बनी है।